ब्रह्मताल, जो कि गढ़वाल के लोहाजुंग क्षेत्र में पड़ता है। यह स्थान ब्रह्मा जी की तपस्थली के रूप में जाना जाता है, जिसके नाम से ही ब्रह्मताल का नाम सभी ग्रंथों में मिलता है। ब्रह्मताल काफ़ी खूबसूरत जगहों में से एक है, जिसके लिए हम लोहाजंग पहुँचे ग्वालदम होते हुए। लोहाजंग में हमने नाश्ता करके उसके बाद टेंट वेंट अपने किराए पर लेके हम चल पड़े ब्रह्मताल की ओर। छोटे छोटे ट्रैक करके हम ब्रह्मताल पहुँचे। इसमें हमारे साथ हम 4 लोगों का ग्रुप और एक हमारे साथी ड्राइवर और एक गाइड, जो हमें आज का ब्रह्मताल का ट्रैक करवाने वाले थे। उनका नाम कलम पटवाल था। तो सभी लोगों में उत्साह बना था ब्रह्मताल जाने के लिए। तो धीरे धीरे हम चल पड़े ब्रह्मताल के रास्तों में। तो ट्रैक शुरू होते ही हमें हल्की हल्की चढ़ाई मिलने लगी, जिसमें हमारी धीरे धीरे सांस फूलने लग जा रही थी। तो इसलिए हमने छोटे छोटे ट्रैक करने का निर्णय लिया और छोटे छोटे 100-200 मीटर के ट्रैक करके हम छोटा छोटा विश्राम लेते हुए आगे बढ़ते गए। ये जो स्थान है, यहाँ पर से नीचे लोहाजंग गांव और साथ में अन्य गांव का दृश्य यहाँ से साफ आप देख सकते हैं। यह पड़ाव ब्रह्मताल ट्रैक का पहला मुख्य पड़ाव है। ट्रैक के साथ साथ हमें बीच बीच में कई वाटर क्रॉसिंग के सामने को पार करना पड़ा। काफ़ी बुरांस, बांज, खरसू के जंगलों, घने जंगलों के बीच में एक खूबसूरत वाटर क्रॉसिंग इस ट्रैक को और खूबसूरत बना रही थी। इस ट्रैक पर पानी की कमी कहीं भी नहीं है। जगह जगह पर आपको पानी मिल जाता है। फिर भी अगर आप ट्रैक कर रहे हैं तो अपने साथ पानी की बोतल अवश्य रखें, क्योंकि बीच बीच में पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। रास्ते कहीं कहीं पर खराब भी थे, लेकिन घने जंगल हमारा मन मोह ले रहे थे। बांज, बुरांस, खरसू के जंगल और बीच में हल्की हल्की बारिश, क्या ही अद्भुत नज़ारा प्रकृति का हमें दिखाई दे रहा था। घने जंगलों के बीच में बारिश की बूंदें हमें आज के इस ट्रैक को यहीं पर विश्राम के देने चाह रही थी, लेकिन उसके बाद मौसम खुलते ही हमने फिर से अपने ट्रैक को जारी रखा। ट्रैक में हमारे गाइड हितेश भैया, जो कि पूरे कुमाऊं में ट्रैक करवाते हैं, इसके साथ मोहित भाई, ये किरण भाई और पुष्कर भाई। तो अगला जो हमारा पड़ाव था वो खोपगढ़िया होने वाला था। खोपगढ़िया के पास एक खूबसूरत ताल का दृश्य आप देख सकते हैं। यहाँ पर ब्रह्मताल के ट्रैक में गाइड हमारे बता रहे थे कि यहाँ पर कई ट्रैकिंग कंपनियाँ अपना टेंट लगवाती हैं और स्टे की सुविधा उपलब्ध करवाती हैं। खोपगढ़िया के पास टेंट लगाने के लिए काफ़ी उपयुक्त जगह है। बड़ी बड़ी ट्रैकिंग कंपनियां सर्दी के समय में बर्फ़ से लबालब इस क्षेत्र में अपने टेंट लगवाती हैं और नए नए लोगों को अपने साथ जोड़ती हैं। इस स्थान को पार करने के बाद
हमारा जो अगला पड़ाव होने वाला था वो था विंकल ताल। विंकल ताल वेकलनाग देवता के मंदिर के समीप स्थित है। इस पर कहा जाता है कि यदि पानी पे अगर हम पैर रखते हैं तो पूरी ताल हिलने लग जाती है। यह कहानी कितनी सच है कितनी झूठ है ये तो हमें मालूम नहीं, लेकिन हमारे जो गाइड थे उन्होंने यही बताया। तो आगे धीरे बढ़ते हुए हम पहुँचे वेकल ताल के पास और उसके समीप स्थित वेकलनाग देवता के मंदिर। यह मंदिर काफ़ी पुराना दिखाई दे रहा था। आसपास इसके 5 बुरांस फरसों के बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे थे। तो कुछ देर रुककर हमने यहाँ पर के नज़ारों का आनंद लिया। हमारे गाइड साहब बता रहे थे कि इसका जल स्तर काफ़ी कम हो चुका है। बहुत पहले यह ताल पूरी लबालब भरा करती थी। पहली बार ब्रह्मताल की यात्रा करते हुए काफ़ी कुछ जानकारियाँ हमें सुनने को मिली। इसके बाद हम ब्रह्मताल के बीच के एक पड़ाव विकल ताल के बाद उसके किनारे देखते हुए आगे बढ़ते गए। इस ताल के किनारे को देखकर यही लग रहा था कि इसका जल स्तर काफी कम हुआ है। गाइड हमें बता रहे थे कि सितंबर माह में यहाँ एक भव्य मेला भी आयोजित किया जाता है। तो विकल ताल के दृश्य देखने के बाद हम सीधे खड़ी चढ़ाई ब्रह्मताल की ओर लग गए। इसके बाद जो हमारा अगला स्टॉप होने वाला था वो था तिलांडी टॉप, जहाँ पर हमने आज का विश्राम करने का निर्णय लिया। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए और ट्रैक के नज़ारों का आनंद लेते गए। इसके बाद हमने एक छोटा सा विश्राम लिया, जिसमें हमने पानी, केले इत्यादि खाकर थोड़ी उम्मीद तो यही थी कि कल हमें मौसम पूरा खुला मिलेगा, लेकिन ठीक इसके विपरीत मौसम हमें पूरा ढका हुआ मिला। तिलांडी टॉप में हमने रात्रि विश्राम करने के बाद सुबह हम झंडी टॉप की तरफ निकल गए। झंडी टॉप के आसपास के नज़ारे अत्यंत खूबसूरत और मनमोहक। झंडी टॉप से हमें आगे ब्रह्मताल की ओर जाने लगे, जिसमें हमें मौसम धीरे धीरे रंग बदलता हुआ मिला, जिसमें कभी मौसम खुलता तो कभी कोहरे से पूरा ढक जाता। बीच बीच में मौसम खुला देखकर हमें यही उम्मीद लगी कि आज हमें हिमालय की श्रृंखलाओं का मनोरम दृश्य दिखाई देगा। लेकिन ठीक इसके विपरीत मौसम ने हमारा थोड़ा सा भी साथ नहीं दिया। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और ब्रह्मताल
का ट्रैक अब हमारा कंप्लीट होने वाला है। ब्रह्मताल की कहानी कुछ यूं है कि यहाँ पर ब्रह्मा जी ने तप किया था, जिसके नाम पर ही इस ताल का नाम ब्रह्मताल रखा गया। इस कहानी को ज़्यादा विस्तृत में जानने के लिए आप सोशल मीडिया या अन्य ग्रंथों पर भी इसका जानकारी ले सकते हैं। तो इससे कुछ कदमों के बाद ही हम ब्रह्मताल पर पहुंचने वाले थे। अंदर से उत्साह तो बहुत था, लेकिन मौसम को देखते हुए मन बहुत निराश भी हो रहा है, क्योंकि जो उम्मीद हमें इस ट्रैक पर थी, मौसम ने ठीक उसके विपरीत हमारा साथ दिया। धूप निकलते ही आसपास के नज़ारे काफी खूबसूरत दिखाई दे, लेकिन मौसम बदलते ही पूरी घाटी कोहरे में डूब गई। इस कोहरे के कारण हमें चारों तरफ के दृश्य दिखाई नहीं दे रहे। पूरी घाटी कोहरे से पैक थी, तो केवल हमें ब्रह्मताल के खूबसूरत दृश्य दिखाई दिए। तो इन्हीं खूबसूरत नज़ारों को कैद करते हुए हम ब्रह्मताल से वापस ब्रह्मताल समिट की ओर चढ़े। यह चढ़ाई काफ़ी खड़ी थी, लेकिन काफ़ी रोचक भी थी। तो कुछ ऐसी रही हमारी ब्रह्मताल की यात्रा। इसके बाद हम ब्रह्मताल समिट होते हुए वापस घर की ओर आ गए। तो यही यात्रा थी। धन्यवाद।